हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर का जुलाई 2020 में प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ का जो पेपर हुआ है उसका फुल ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट चेक करते हैं एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर में प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनकी क्या ऑफिशियल आंसर की विभाग द्वारा प्रदान की गई है। तो स्टूडेंट्स, आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है टैक्स इज ए, टैक्स क्या है? कर एक है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, अनिवार्य योगदान है। कर एक अनिवार्य योगदान है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है द डायरेक्टरेट ऑफ इंस्पेक्शन वाज सेटअप इन, क्या कह रहे हैं, निरीक्षण निदेशालय जांच की स्थापना की गई थी। ये कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1952 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आयकर विभाग में आंतरिक लेखा परीक्षा योजना शुरू की गई थी। द इंटरनल ऑडिट स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सन 1954 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआरएस डायरेक्ट टैक्स स्टाफ कॉलेज स्टार्टेड फंक्शनिंग इन, आईआरएस प्रत्यक्ष कर स्टाफ कॉलेज ने कार्य करना कब से शुरू किया था? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1957। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी कहाँ पर है? नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यह है कहाँ पर है? तो यह नागपुर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम अधिनियमित किया गया था। यह कब अधिनियमित किया गया था? 1963 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयकर विभाग में कंप्यूटरीकरण शुरू हुआ था। कंप्यूटराइजेशन इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर, तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1981 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण अस्तित्व में आया था। यह है कब अस्तित्व में आया था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1941 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछ रहा है वर्दाचारी आयोग के रूप में ज्ञात आयकर जांच आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। है कब प्राप्त हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1951 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ड्यूटी एक्ट जो है कब अस्तित्व में आया था? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 15 अक्टूबर 1953 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोन मथाई कमीशन यानी कि जोन मथाई आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सन 1954 में। नेक्स्ट आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, ट्रेसेस का अर्थ पूछा है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो बेटा दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या है? टीडीएस रिकन्सिलिएशन अकाउंटिंग एंड करेक्शन एनेबलिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्विस बैंक खातों में काले धन की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। कब किया गया था एसआईटी का गठन? तो यह 2014 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे संपत्ति कर अधिनियम लागू हुआ था। यह कब से लागू हुआ था? वेल्थ टैक्स एक्ट कब से लागू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1 अप्रैल 1957 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपहार कर अधिनियम अधिनियमित किया गया था। यह कब अधिनियमित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1958 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयकर अधिनियम 1961 अस्तित्व में आया। ये कब से अस्तित्व में आया?
तो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला है, तो ध्यान रखेंगे। यह 1 अप्रैल 1962 में अस्तित्व में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से फुल फॉर्म वाला है, ITDMS का क्या अर्थ है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इंटीग्रेटेड टैक्स पेयर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, TRPS का क्या अर्थ है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस टैक्स डैश वर्ष में शुरू हुआ? STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो यह 2004 से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग नकद लेन देन कर डैश से शुरू किया गया? बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स कब से इंट्रोड्यूस किया गया? तो यह 1/6/2005 से इंट्रोड्यूस किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वार्षिक सूचना विवरणी की अवधारणा की शुरुआत कब से की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सन 2004 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट टैक्स एक्ट वाज टर्मिनेटेड विद इफेक्ट फ्रॉम? क्या कह रहा है? ब्याज कर अधिनियम डैश से समाप्त किया गया। तो यह कब से समाप्त किया गया? तो यह 1 अप्रैल सन 2000 से समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्य करदाताओं को सम्मानित करने के लिए सम्मान योजना शुरू की गई है? कब से प्रारंभ की गई? तो 1999 से प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम प्रकल्पित कर योजना को बंद कर दिया गया सन 1997 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्यय कर अधिनियम को लागू किया गया? एक्सपेंडिचर टैक्स एक्ट कब से लागू किया गया है? तो यह 1987 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर कानूनों के सरलीकरण और युक्तिकरण के लिए LK झा समिति का गठन किया गया था? कब किया गया था LK झा समिति का गठन? ये 1987 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होटल रसीद कर अधिनियम 1980 लागू किया गया था? ये 1 अप्रैल 1981 से लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भारत में आयकर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन है फादर ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया? तो सर जेम्स विल्सन को फादर ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन अवैध है? टैक्स इवेशन इसका करेक्ट आंसर है। कर वंचन यह अवैध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBDT का क्या अर्थ है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाने वाला, तो बेटा इसको अपने क्वेश्चन में अच्छे से तैयार करेंगे। CBDT की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेटा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आपके लिए होमवर्क है, इसके कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट को करके बताना CBDT का मुख्यालय कहाँ पर है। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकम टैक्स से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जानने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वीडियो के लिंक दे देंगे। आप उनको भी जरूर कंसीडर करेंगे अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में कर सुधारों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है राजा चलैया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर पिछले वर्ष की आय पर लगाया जाता है, यह कथन क्या है? सही है, गलत है, आंशिक रूप से सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बेटा ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
आयकर जो है पिछले वर्ष की आय पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर डैश के तहत लगाया जाता है। किसके तहत लगाया जाता है? तो यह सोवरेन अथॉरिटी, संप्रभु अधिकार के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाता है लेकिन दूसरे व्यक्ति से एकत्र किया जाता है? तो वह किस प्रकार का टैक्स होगा? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर कराधान जांच आयोग की स्थापना कब की गई थी? टैक्सेशन ऑन इनकम इन्वेस्टिगेशन कमीशन वाज सेटअप इन विच ईयर? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1947 में, 1947 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडी का क्या अर्थ है? अक्सर हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं ईडी के छापे लगे हैं, आयकर विभाग ने यहाँ पर छापा मारा है, वहाँ पर छापा मारा है। तो ईडी का क्या अर्थ है? तो ध्यान रखेंगे, ईडी का अर्थ होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर एक आर्थिक बोझ है, यह कथन कैसा है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सही। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यक्ष कर वह है जिसे करदाता किसी और को स्थानांतरित कर सकता है, यह कथन है। कैसा कथन है यह गलत है। प्रत्यक्ष कर को, डायरेक्ट टैक्स को आगे फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, यह जिस पर लगाया जाता है उसी के द्वारा यह चुकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कर डैश के बिना नहीं लगाया जाएगा या एकत्रित नहीं किया जाएगा? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विधि के प्राधिकार, अथॉरिटी ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर कानूनों का विषय स्वाभाविक रूप से जटिल है, यह कथन कैसा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, जीएसटी से संबंधित वस्तु एवं सेवा कर है, किस प्रकार का कर है? यह डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ना तो प्रत्यक्ष कर है और ना ही अप्रत्यक्ष कर है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कि यह एक अप्रत्यक्ष कर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद की स्थापना की गई है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 279 ए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अनुच्छेद संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जोड़ा गया है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 246 ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर के विषय में उल्लेख करता है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 269। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर को परिभाषित किया गया है? जीएसटी को किस आर्टिकल के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 12 ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने वाला पहला देश था, कौन सा था? जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? यह फ्रांस था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह कथन कैसा है? यह कथन बिल्कुल सही है।
1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। क्या यह कथन सही है? जी हाँ, बिल्कुल यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, माल और सेवा कर के तहत आपूर्ति कर योग्य घटना का बिंदु है, यह कथन कैसा है? यह है सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है, माल के निर्यात के मामले में आपूर्ति का स्थान भारत के बाहर के स्थान है, यह कथन कैसा है? यह है सही। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो बेटा ये थे हमारे एलएलबी 5th सेमेस्टर में पूछे गए आपके पहले 50 क्वेश्चन। अगले 50 क्वेश्चन को नेक्स्ट सेशन में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और साथ ही साथ इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें।